तो हे गाइस, मैं हूँ राहुल और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैंडल स्टिक बनता कैसे है, उसके पीछे की स्टोरी क्या होता है कैंडल स्टिक बनने की, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम भैया जानने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। कैंडल स्टिक जो होता है ना, चार्ट का एक बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ये किसी भी टाइम फ्रेम में 1 मिनट हो या 5 मिनट हो या 1 घंटा हो या एक दिन हो, उसमें जो प्राइस का मोमेंट होता है, प्राइस जो ऊपर नीचे होता है, उसको ये मोमेंट को दिखाता है। ठीक है। हर कैंडल स्टिक में चार हर कैंडल स्टिक में चार प्राइस दिखाता है। ठीक है। क्या क्या दिखाता है भाई? चार प्राइस। तो पहला तो दिखाता है ये कहाँ ओपन हुआ, कहाँ ओपन हुआ। दूसरा, कहाँ क्लोज हुआ। ठीक है। कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ। तीसरा क्या दिखाता है भाई? तो कहाँ इसका हाई लगा, ये कैंडल स्टिक का ये हाई कहाँ लगा। और चौथा जो है, कहाँ तक ये लो लगाया, कहाँ तक ये नीचे गया, लो लो लगाया। ठीक है। ये चार प्राइस कोई भी कैंडल स्टिक बताता है। ओपन, हाई, क्लोज, लो। ठीक है। जैसे ओपन, क्लोज, हाई या लो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चार ये प्राइस बताता है। तो भैया सब कोई जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि कैंडल दो प्रकार के होते हैं। यूजुअली सब कोई जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ग्रीन कैंडल। ठीक है। एक होता है आपका ग्रीन कैंडल, समझ रहे हैं। और एक होता है आपका रेड कैंडल। ये हो गया रेड कैंडल। आप सब लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। जो जो भी लोग भाई ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं वो जानते ही हैं। तो ये हो गया आपका ग्रीन, ये हो गया रेड। ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ग्रीन वाले को बोलते हैं बायर, मतलब खरीदने वाला। लोग खरीदेंगे तो ग्रीन वाला एक कैंडल बनता है। लोग बेचेंगे, शेयर्स को बेचेंगे तो ये लाल वाला कैंडल बनता है। ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि भैया ग्रीन वाले को बायर, ये बायर हो गया ग्रीन वाला। और ये हो गया आपको सेलर, रेड वाला हो गया आपका सेलर। मतलब लोग बेचेंगे तो रेड वाला बनेगा, लोग खरीदेंगे तो ये ग्रीन वाला बनेगा। ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ग्रीन वाला बन रहा है, ग्रीन वाला कैंडल स्टिक बन रहा है तो बायर स्ट्रांग है, मतलब खरीदने वाला ज़्यादा स्ट्रांग है रेड वाला से, सेलर से। ठीक है। और जब ये रेड वाला बनता है तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि सेलर जो है, बेचने वाला, ज़्यादा स्ट्रांग है बायर से, मतलब खरीदने वाला से ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इस एक कैंडल का, ये जो कैंडल बना, ये बना या ये बना, ये दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है कैंडल, ये हम बात करने वाले हैं। चलिए ये भी बता दें आपको। अब मान लो
कि कोई कैंडल ऐसे बनता है, एक ऊपर ऐसे, बीच में एक बॉडी होती है, ये कैसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विक। विक। घर में मोमबत्ती है ना आपके, मोमबत्ती जलता है तो ऊपर जो होता है जिसमें आग जलाया जाता है उसको विक बोलते हैं। विक। तो वैसे ही एक कैंडल होता है, मोमबत्ती है, इसका विक है। इस कैंडल में दोनों तरफ विक हो सकते हैं। आपके घर वाले कैंडल में एक ही विक होते हैं, नीचे नीचे से भी होते हैं या ऊपर से भी। तो चलिए इसको बोलते हैं विक और इसको ही बोलते हैं विक। ये कैंडल का विक हो गया दोनों तरफ। और इसको बोलते हैं, बीच वाले को बोलते हैं, ये पोर्शन को हम बॉडी। इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विक ऊपर वाले को, नीचे वाले को विक बोलेंगे। ये जो निकला हुआ है ये वाला, ये दोनों जो निकला हुआ है विक बोलेंगे, और बीच वाले पार्ट्स को हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक कैंडल कैसे बनता है। तो चलिए जानते हैं। जैसे प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, मतलब यहाँ पर हाई लगाया, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ से लो लगाया, यहाँ तक लो लगाया, फिर यहाँ से ऊपर उठा और क्लोज हो गया, ठीक है। बॉडी बना के क्लोज हो गया। तो हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ओपन हुआ, ओपन हो गया। इसका हाई कहाँ तक गया, यहाँ तक हाई गया, ठीक है। नीचे कहाँ तक आया, तो यहाँ तक लो आया, ठीक है। ऐसे ही एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। चलिए फिर से आपको हम बताते हैं। यहाँ से कोई भी प्राइस से ये ओपन होता है, यहाँ से ओपन हुआ, फिर यहाँ से लो गया, ठीक, यहाँ से लो गया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से क्या किया कि हाई लगाया, ठीक है, यहाँ तक गया, इस प्राइस तक, फिर आके यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओपन हाई क्लोज, ठीक। चलिए ग्रीन कैंडल बना के दिखाता हूँ आपको, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड भी बना के दिखाऊंगा। तो ग्रीन कैंडल आपका हो गया, यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर हाई लगा के यहाँ क्लोज हो गया, ठीक। तो ये हो गया भैया ओपन, ये हो गया लो, ये हो गया
हाई और ये हो गया क्लोज, क्लोज, ठीक है। उसी तरह रेड कैंडल कैसे बनता है, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हाई लगाया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आया, यहाँ तक वीक बनाया, फिर यहाँ से क्लोज कर गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका रेड कैंडल। ये हो गया ओपन, ओपन यहाँ से हुआ, ठीक है, लो यहाँ बनाया, क्लोज यहाँ किया और हाई यहाँ बनाया, ठीक है। आप कैंडल के फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे कैसे बनता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कैंडल हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस कैंडल कौन कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है भैया जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक, इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक, ठीक है। पहला हो गया डोजी, इसको हम बोलते हैं डोजी। ये होता है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, ये मार्केट में कंफ्यूज करता है कहाँ जाएगा मार्केट। अगर डोजी कैंडल ऐसे बनता है, इसका फॉर्मेशन ये ऊपर विक नीचे विक और बराबर ऊपर नीचे का जो है विक आपका बराबर होता है, ठीक है। ये होता है डोजी। अब डोजी क्या करता है भैया, डोजी होता है तो आदमी अभी कोई ट्रेड नहीं लेता है। डोजी के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है, डोजी के बाद ग्रीन कैंडल बनेगा तब जाके मार्केट जाएगा ऊपर, या कह सकते हैं अगर डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है या रेड बनता है, रेड बनता है तो ये मार्केट जा सकता है भैया नीचे, नीचे जाएगा, ठीक है। चलो भैया डोजी कैंडल के बारे में तो आप जान गए, अब इसके कुछ हम इमेज दिखाएंगे आपको चार्ट में ये कैसे काम करता है। तो चलिए इमेज की ओर देखते हैं। तो पहला इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे डोजी कैंडल चार्ट में बना हुआ है और वहाँ से प्राइस का मूवमेंट आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ 4 जगह डोजी कैंडल बना हुआ है और वहाँ से प्राइस जैसे ही ग्रीन कैंडल बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। चलिए और इमेज भी कुछ देख लेते हैं एग्जांपल में। ये देख लीजिए बॉटम में एक डोजी बना और उसके बाद देखिए एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल का, और वहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाता है। तीसरा इमेज भी हम देख लेते हैं एक बार। ये देख लीजिए प्राइस ऊपर ऊपर जाता है और टॉप में एक डोजी बनाता है, उसके बाद जो है रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद प्राइस सीधा नीचे, ठीक है। तो चलिए डोजी कैंडल के बारे में तो
पूरी जानकारी हमने दे दिया। अब अगले कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला कैंडल है हमारा हैमर। हैमर कैंडल, जिसको हम हथौड़ा ही बोलते हैं। हैमर मतलब हथौड़ा। हथौड़ा, ये हथौड़ा के फॉर्मेशन में होता है। ये हथौड़ा के फॉर्मेशन में होता है। छोटा सा बॉडी और विक कुछ लंबा। एक मिनट, ऐसे एक इसका बॉडी होता है छोटा सा, और विक ये ऐसे हथौड़ा, जैसे हथौड़ा होता है वैसे ही फॉर्मेशन इसका होता है। ये कहाँ बनता है? ये बनता है आपको अगर मार्केट नीचे गया होता है, जैसे प्राइस नीचे गया होता है, मार्केट आपका नीचे गया, मार्केट आपका नीचे गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर, ठीक, समझ गया। ये हमेशा बॉटम में बनता है, और जैसे ही बनता है इसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है और सीधा मार्केट ऊपर की ओर जाता है, हैमर कैंडल का। तो चलिए, इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इमेज में देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं चार्ट में कैसे ये काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे एक हैमर बना हुआ है, बिल्कुल हथौड़े की तरह इसका हैमर बना हुआ है, और यहाँ से प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया। देखिए, ग्रीन कैंडल बना, ये ऊपर गया। अगला इमेज देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये आपका हैमर है, हैमर बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ से प्राइस का मूवमेंट आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। अगला प्राइस देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी एक कैंडल बना, और फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर अगला प्राइस या मोमेंटम करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। और इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक हैमर बना, और यहाँ से प्राइस बिल्कुल मोमेंटम दिया, ऊपर गया। तो चलिए, हैमर कैंडल का तो संपूर्ण जानकारी आप ले लिए। अगले कैंडल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला कैंडल है हमारा शूटिंग स्टार, जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार भी, ठीक है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये कैसे बनता है? शूटिंग स्टार का ये होता है कि ये इसके बाद ये जहाँ बनता है उसके बाद बेयरिश मोमेंट आता है, मतलब मार्केट नीचे जाता है। तो ये बनेगा कहाँ? ये टॉप पे बनता है। जैसे मार्केट यहाँ टॉप पे गया, और ये 3 कैंडल के मिलने से बनता है। पहला कैंडल हो जाता है आपका ग्रीन, यहाँ ग्रीन बना टॉप में ही, उसके बाद ये शूटिंग स्टार ये बीच में बना, ठीक है, ये आपका शूटिंग स्टार हो गया बीच में, और उसके बाद एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है,
उसके बाद प्राइस सीधा नीचे। ठीक है, ये हमेशा टॉप में बनता है, टॉप में बनता है, और जब ये बनता है उसके बाद प्राइस सीधे नीचे आता है। ठीक है, शूटिंग स्टार में। तो चलिए इसके भी कुछ हम तस्वीर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। ये हमेशा टॉप में बना हुआ है। टॉप में आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल के बाद ये शूटिंग स्टार बना, उसके बाद एक रेड कैंडल आया, सीधा प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अगले इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें भी टॉप में ये बना शूटिंग स्टार, ठीक, और उसके बाद सीधा प्राइस नीचे आ गया। मोमेंटम आप देख सकते हैं, मोमेंट इसमें भी आप देख सकते हैं, टॉप में बना, एक शूटिंग स्टार बना, फिर प्राइस आपका मोमेंट दिया, नीचे आ गया। तो चलिए शूटिंग स्टार को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगले कैंडलस्टिक के बारे में हम जानने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं अगला हमारा है इसी का उल्टा मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार इसको बोले हैं। चौथा आपका हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग स्टार। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, ये भी जान लेते हैं। ये ठीक उल्टा है, जैसे इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार जिसको हम बोलते हैं, ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, ये क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे आ गया हो, मार्केट अगर नीचे आ रहा हो और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक, और फिर यहाँ शूटिंग स्टार बनाता है, और फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक, ये हमेशा बॉटम में बनता है। कहाँ बनता है, तो बॉटम में, ये हमेशा बॉटम में बनता है। तो चलिए इसके भी कुछ इमेज हम लोग आज देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार का कैंडल स्टिक कैसे होता है। मार्केट अगर नीचे आता है, फिर यहाँ बॉटम में एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, एक रेड कैंडल, फिर बीच में मॉर्निंग स्टार, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ से मार्केट मोमेंटम देता है और ऊपर की ओर जाता है। अगला इमेज देख लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट जोन पे या बॉटम पे बनाता है ये मॉर्निंग स्टार, और ये ग्रीन कैंडल आते ही मोमेंटम आप देख सकते हैं, तगड़ा वाला मोमेंटम, अप ट्रेंड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले कैंडल स्टिक की तरफ। अगला कैंडल है हम लोग का बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, नाम से ही लगता होगा बुलिश मतलब ऊपर जाने वाला कैंडल, ऊपर जाने मतलब कि बुलिश होने वाला, मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, ये सब बॉटम में ही बनता है, बॉटम में ही ये फॉर्मेशन होता है कैंडल का, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है बड़ा सा, ये पूरा इसको ढक देता है, मतलब इंगल्फ कर देता है, निगल जाता है इसको, ये रेड कैंडल को पूरा ये ढक दिया। ठीक है, और इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। ये बनता कहाँ है, तो बनता है भैया
बॉटम में बनता है और ये बनने के बाद प्राइस ऊपर की ओर निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके भी कुछ इमेज हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग के कुछ एग्जाम्पल। यहाँ एक नीचे रेड कैंडल बनता है, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है जो उसे पूरा ढक देता है। उसके बाद प्राइस का मोमेंट देख सकते हैं आप, ऊपर की ओर जा रहा है। फिर इसके ऊपर एक देख लीजिए एग्जाम्पल है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन बना, रेड कैंडल के बाद बड़ा सा ग्रीन बना और उसके बाद प्राइस का मोमेंट ऊपर की ओर चला गया। इसमें भी आप देख सकते हैं बॉटम में एक बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना और प्राइस ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं नीचे की ओर सर्किल मार्क किया गया है, बुलिश इंगल्फिंग का एग्जाम्पल। देख रहे हैं प्राइस कहाँ गया। तो चलिए अगले कैंडल के बारे में हम जानते हैं। अगला हमारा कैंडल है बियरिश इंगल्फिंग, ठीक इसके उल्टा ऑपोजिट, बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमेशा टॉप में बनता है, नाम से ही लगता होगा बियरिश मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा। ये हमेशा टॉप में बनता है। जैसे मार्केट यहाँ से टॉप में गया यहाँ, और यहाँ पे एक पहले ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से ढक लेता है, मतलब निकल जाता है, इंगल्फ कर लेता है। उसके बाद प्राइस सीधा नीचे की ओर। ठीक है, समझिए आप, ये होता है बियरिश इंगल्फिंग, ये हमेशा टॉप में बनता है। तो चलिए इसके भी कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं इमेज में। आप देख सकते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसा होता है। तो देखिए अप ट्रेंड में बनता है, ये यहाँ से ऊपर गया, टॉप में बनता है और एक ग्रीन कैंडल पहले बना, उसके बाद ये बड़ा सा रेड कैंडल उसको ढक लेता है, फिर मार्केट नीचे की ओर डाउन ट्रेंड। ठीक है, अगले इमेज में देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझाया गया है। पहले तो आपका बना एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक लंबा सा रेड कैंडल उसको ढक लिया, उसके बाद सीधा नीचे मोमेंटम बियरिश की ओर, बियरिश मार्केट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बना और उसको पूरी तरह से एक रेड कैंडल ढक लेता है, उसके बाद सीधा मोमेंटम बियरिश की तरफ देता है। ठीक है, तो चलिए आज इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल हम लोग जान ही गए, कितने टाइप्स ऑफ होते हैं कैंडलस्टिक। वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कोई भी सवाल हो मन में तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर छोड़िएगा। आपके सवालों का हम ज़रूर उत्तर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।